भक्ति के प्रति इतना उत्साह लगन कि सभी लोग अधिक से अधिक आ भी गए। यही सच्ची लगन की बात होती है, क्योंकि आवश्यक काम, हर संघर्ष, हर कठिनाई में भी समय निकाल कर किया जाता और अनावश्यक काम समय मिलने पर किया जाता। तो जिस चीज को हम आवश्यक मान लेते हैं, हर कठिनाई छोटी पड़ जाती है वहां, और जिसे हम आवश्यक नहीं मानते वहां हर छोटी कठिनाई बहुत बड़ा अवरोधक बन जाती है। सबसे पहली बात यह है, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, जागो लोगो मत सोओ, ना कर नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। सदगुरु जगाते हैं कि ऐ लोगों, अब मत सो। क्यों? जैसा रात्रि का सपना है वैसा ही सब संसार है। देखते देखते सब सपना होता चला गया, शिशु अवस्था सपने के समान चली गई, बचपन अवस्था सपने के समान चली गई, किशोरावस्था सपने के समान चली गई, ऐसे ही जवानी सपने के समान चली जाती, और अधेड़ के बाद जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा हमारे जीवन का एक दर्पण होता है। वैसे तो हम बहुत अहंकार और ऐंठ में रहते, लेकिन जब हमारी शरीर की शक्ति घट जाती है, कमाने धमाने लायक नहीं रहते हैं, और जिन्हें हमने प्राणों से प्रिय माना था, जिनके लिए सब कुछ न्यौछावर किया था, उन्हीं की तरफ से जब प्रतिकूलता मिलती है तब कुछ आंखें खुलती हैं, तब कुछ हम थोड़ा जागृत होते हैं। तब तक नहीं आंखें खुलती, तब तक हम जागृत नहीं होते। हमने बहुत पहले, ध्यान जाता है पढ़ने के समय ही, एक कविता लिखी थी, पूरी तो याद नहीं है, पुस्तक में लिखी है, 2-3 लाइनें याद हैं, बड़ी सुंदर हैं, बड़ी मार्मिक हैं और हमें तो बड़ी प्रेरणा देती हैं। गफलत में सो रहा है, गफलत में सो रहा है, शमशान जाने वाले, गफलत में सो रहा है, शमशान जाने वाले। अभी किसी से कह दो कि तुम कुछ दिनों में शमशान जाने वाले हो, तो वो नाराज हो जाएगा और उल्टा सीधा कहने लगेगा। लेकिन यथार्थ में जितने लोग यहां बैठे हैं और जहां भी हैं, सब शमशान की तरफ की यात्रा कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है शमशान की तरफ की यात्रा न कर रहा हो। लेकिन अगर हम ये सही तरीके से समझ लें कि हम मृत्यु की यात्रा कर रहे हैं, शरीरांत की यात्रा कर रहे हैं, शमशान की यात्रा कर रहे हैं, तो निश्चित हम गफलत में नहीं रहेंगे। गफलत ही हमें
सारे बंधन में डालती है, सारे अहंकार में पचाती है। दुनिया में सबसे बड़ा हमारा बंधन है तो अहंकार है। धन का अहंकार, पद का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार, ये कई बार हम कहते हैं कि ज्ञान का अहंकार भी होता। कौन से ज्ञान का अहंकार? जो हमारा रटा हुआ ज्ञान है उसका अहंकार है, जो हमारी आत्मा के अंदर से स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान होता है, वो हमारे मन पर कभी अहंकार नहीं आने देता। वो हमें सेवा भाव से प्रेरित करता रहता, आत्मीयता के भाव से आप्लावित करते रहता। हमारे अंदर हमेशा आत्मा के तल पर जीवन जीने की भावना बनी रहती। तो हम कह रहे थे गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले, अनुकूलता में पढ़कर सुखासा में भूले, जग में है को तुम्हारा, जग में है को तुम्हारा, मेरा मेरा कहने वाले, गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले। अनुकूलता कब तक रहती है? जब तक हम खूब कमाने धमाने लायक रहते, खूब ढंग से जिन्हें अपना मानते हैं और उनके सारी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते, तब तक वो हमें प्राण प्रिय मानते रहते। लेकिन जब हमारे शरीर की शक्ति घट जाती, कमाने धमाने लायक नहीं रहते, हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, और तब उनका प्रेम पता नहीं कहां चला जाता, निग्लेक्ट करने लगते। तो आगे की लाइन क्या कहती है? प्रतिकूलता में स्थिति हो जगत जाल टूटे, संसार है वीराना ओ मोह करने वाले, गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले। प्रतिकूलता में स्थिति हो जगत जाल टूटे, संसार है वीराना ओ मोह करने वाले। हजारों भजन याद कर लिए जाएं, हजारों ग्रंथों का ज्ञान याद कर लिया जाए, लेकिन जो प्रतिकूलता हमारे मोह की आसक्ति को तोड़ने में जितनी समर्थ है, उतना कुछ भी नहीं है। उस रटे हुए ज्ञान से हमारे मोह की ग्रंथि, हमारी आसक्ति की ग्रंथि नहीं टूटती। आप देखें, जिन जिन महापुरुषों को आज हम याद करते हैं, उनके जीवन में प्रतिकूलता तो ही आई। चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो राजा भर्तृहरि हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे सबरी हो, चाहे सहजो हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, कोई भी महापुरुष हो, आप देखिए उनके जीवन में एक ऐसी घटना जरूर घटी जिस घटना से वो जागृत हुए। क्योंकि जब हमारे अंदर से जागृति आती है, निश्चित है फिर वो जागृति ओरिजिनल होती। और जो केवल बाहर से दिखावा का ज्ञान, दिखावा की जागृति और दिखावा का वैराग्य कुछ क्षण में ही विलीन हो जाता। तो हम इस बात को बड़ी गहराई से समझें। आज का सुंदर विचार लिखा हुआ है, सच्चे संतों का सत्संग और सच्चे संतों का सानिध्य धीरे धीरे हमें विकारों से मुक्त करता।
ये निश्चित है। अगर हम सच्चा सत्संग जानते हैं, क्योंकि सत्संग वो नहीं है जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए भोजन को ग्रहण ना किया जाए। इसी तरीके से ज्ञान की, सत्य की, भक्ति की, वैराग्य की चर्चा तो खूब की जाए, लेकिन ज्ञान, भक्ति और वैराग्य धारण न किया जाए तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर सूर्य उदय हो गया है तो रात्रि चली जाएगी, और कितना भी सूरज चिल्लाएं, लेकिन बिना सूरज उदय हुए रात्रि नहीं जा सकती। इसी तरीके से हम आत्मज्ञान कितना ही चिल्लाएं, जब तक हमारे अंतःकरण में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय नहीं होगा, तब तक हमारे अंतःकरण का अज्ञान का अंधेरा जा नहीं सकता। तभी तो बड़ी सुंदर एक लाइन में कहा है, गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, ना कोई तेरा बंदे ना कोई मेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, ना कोई तेरा बंदे ना कोई मेरा। अगर वास्तव में हमारे अंदर आत्मा रूपी गुरु का आत्मज्ञान प्रकाशित होने लगा, प्रस्फुटित होने लगा, तो निश्चित है हमारा जीवन जागृत हो गया, हमारा जीवन अपदीपो भव हो गया, हमारा जीवन आत्मा के ज्ञान से प्रकाशित हो गया। अब पोथी का ज्ञान हम जानते हो कि न जानते हो, कोई तीर्थ व्रत करना हम जानते हो कि न जानते हो, कोई पूजा पाठ माला घुमाना यज्ञ हवन हम जानते हो कि न जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में हमारे पीछे एक आदमी भी न चलता हो, कोई हमें भक्त न कहने वाला हो, कोई हमें संत गुरु कहने वाला ना हो, कुछ भी कहने वाला ना हो, कोई हमें जानता भी ना हो, कोई बात नहीं। जिसने अपने अंतरात्मा गुरु को जान लिया और अंतरात्मा रूपी गुरु को जान करके और उसे मानना शुरू कर दिया, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना शुरू कर दिया, उसके भाव के अनुसार अपना जीवन बनाना शुरू कर दिया, निश्चित है उसके अंदर धर्म भी प्रस्फुटित होने लगा, ज्ञान भी प्रस्फुटित होने लगा, भक्ति भी प्रस्फुटित होने लगी, प्रेम भी प्रस्फुटित होने लगा। ये सारी शक्तियां अपने आप प्रस्फुटित होती हैं अंदर से, बाहर से थोपने से कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बात याद आती है, बड़ी मनोरंजक बात है, समझने की है। एक बार एक मेंढक कूदता कूदता एक कुएं में जाके गिर पड़ा, और बहुत बड़े वो सरोवर से निकल के गया था, बहुत बड़ी झील से निकल के गया था, सागर जैसी झील से वो पार हो गया और निकल करके गया, कूदता कूदता आगे देखता है कुआं था, उसी में झम से गिर पड़ा। जब कुएं में गिर पड़ा तो उस कुएं में भी एक मेंढक था। एकदम वो उछला और बाहर से आए हुए मेंढक से कहा कि भैया आप कहां से आ रहे? तो बाहर के मेंढक ने कहा कि भैया हम बहुत बड़े सागर से आ रहे। अब कुएं वाले मेंढक ने कहा कितना बड़ा सागर तुम्हारा था? कि बहुत बड़ा सागर। अब कुएं वाले मेंढक ने एक छलांग लगाई कुएं में
और ये कहा कि इतना बड़ा तुम्हारा सागर होगा। बाहर से गए हुए मेंढक ने कहा कि अरे क्या तुम छलांग लगाते हो, हमारा बहुत बड़ा सागर है, उससे हम आए हुए हैं। तो उसने दूसरी छलांग लगाई थोड़ा तेजी भर के। उसने कहा इससे बड़ा तो तुम्हारा सागर हो ही नहीं सकता। तो बाहर वाले मेंढक ने कहा कि नहीं भैया, वो तो बहुत बड़ा सागर है, वो तो असीम सागर है। तो कुएं वाले मेंढक ने बहुत ताकत लगा करके तीसरी छलांग लगाई कुएं में और ये कहा कि इससे बड़ा तुम्हारा कोई सागर हो ही नहीं सकता। तो बाहर वाले मेंढक ने कहा अरे तुम छलांग लगाओगे तो ये कुएं में ही तो लगाओगे, ये कुआं तो बहुत छोटी चीज है, हम बहुत बड़े सागर से आ रहे। कुएं वाले मेंढक ने कहा चल गप्पी कहीं का, हमारे कुएं से बड़ा कोई सागर हो ही नहीं सकता। यह कहा कि चल गप्पी कहीं का, हमारे कुएं से बड़ा कोई सागर दुनिया में हो ही नहीं सकता। यह क्या है? यह कूप मंडूकता, इसे कहते हैं कूप मंडूकता। और इसे बहुत पुरानी भाषा में कहते हैं मद समद घनेरे घर ना बाहर बहुतेरे। ये कहा है, ये किस बात का लक्ष्यांश देता है? ये इस बात का लक्ष्यांश देता है कि यथार्थ में आज भी बड़े बड़े त्यागी महापुरुष पड़े हैं, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष पड़े हैं, बड़े बड़े दानी महापुरुष पड़े हैं और बड़े बड़े परमार्थी महापुरुष पड़े हैं। लेकिन हमारे अंदर देखने की दृष्टि हो, हमारे अंदर देखने की दृष्टि तब हो पाती है जब हमारे अंदर कूप मंडूकता ना हो, हमारे अंदर एक विशालता हो। जब अनंत का दर्शन तब कर पाएंगे जब हमारी भावना भी अनंत हो, जब हमारी दृष्टि भी अनंत हो। अन्यथा तो वो कूप मेंढक की तरीके से हमें जब ये लगेगा कि हमारे कुएं से बड़ा दुनिया में कोई कुआं है ही नहीं। तो इसलिए हमें इस कूप मंडूकता से हट करके एक हमारे अंदर असीम शक्ति है, उस असीम शक्ति के लिए हमें एक दीवार तोड़नी है। वो दीवार क्या होती है? हमारे अहंकार की दीवार। याद रखें, अहंकार की दीवार ही वो कुआं निर्मित करती है जिस कुएं से हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में कूप मंडूकता आ जाती है। तो इस प्रकार उस अनंत सत्य के दर्शन के लिए हमारे अंदर एक खुला हृदय होना चाहिए। जब खुला हृदय होगा तो हमारे अंदर एक समर्पण भाव होगा और हम एक छोटे व्यक्ति का भी आदर करना जानते होंगे, एक छोटे व्यक्ति का भी सम्मान करना जानते होंगे। एक छोटी बात से हम समझाएं। एक बार कुछ भक्तों ने मिलकर के, उनके गुरुजी बाहर एक कुटिया बना के रहते थे और गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास गए और ये कहा गुरुजी मैंने सुना कि कोई सत्संग करो, कथा भजन करो और उसमें कुछ आयोजन भंडारे का भी करो। तो सुना जाता है उसमें भगवान के भी दर्शन होते हैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ होते जरूर है। अब क्या था, उन भक्तों के निवेदन के अनुसार एक तारीख निश्चित हो गई। जब तारीख निश्चित हो गई तो सत्संग कथा शुरू हो गई। सत्संग कथा का जब अंत आया और जब अंत में भंडारा शुरू हुआ, यहां पर थोड़ा गहराई से समझने की बात है। भंडारा शुरू हुआ तो भंडारे में पहले सम्माननीय लोग बैठाए गए, सब भ्रांत लोग बैठाए गए, तो सबको भोजन परोसा जाने लगा।
जो व्यवस्थापक थे व्यवस्था देख रहे थे और जो कार्यकर्ता थे परोसने का काम कर रहे थे। वहीं पास में एक पेड़ के नीचे एक फटे हाल व्यक्ति, कपड़े लत्ते भी फटे थे, गरीब फटे हाल व्यक्ति खड़ा था। उसने दूर से कहा कि बाबूजी भैया हमें भी भूख लगी है, कुछ हमें भी मिल जाता। ये आवाज उन प्रश्नों वालों के कानों में गई तो उन्हें में से कोई दयालु प्रकृति का एक व्यक्ति होगा जो पारस कर रहा था। उसने क्या काम किया, उसने एक पत्तल में सब्जी और पूड़ियां रख कर के ऊपर से एक पत्तल से ढक कर के और उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को देने के लिए चला। जो एक व्यवस्थापक लोग देख रहे थे, एक व्यवस्थापक था, उसने कहा कहां लिए जा रहे कि अरे वो कोई गरीब आदमी मांग रहा है, भूखा है, उसे दे आए। कुछ नहीं, अभी ये भूखे नंगे चले आते हैं भिखारी लोग, पहले हमारे ये सम्माननीय व्यक्ति खाएंगे, इसके बाद देखा जाएगा। जब इस तरीके से बात कही तो बेचारा पारस करने वाला रुक गया। उसने रख दी पूरी, परसने लगा और इसी बीच में पता नहीं वो कब गायब हो गया, चला गया। पूरा भंडारा खत्म हो गया। कार्यकर्ता, व्यवस्थापक, पारस करने वाले सभी लोग भोजन पा लिए। जब पूरी पंगत खत्म हो गई, इसके बाद वो सब मिलकर के गुरुजी के पास गए और ये कहा गुरुजी पूरा भंडारा भी खत्म हो गया, सत्संग भी खत्म हो गया। आप कहते थे कि भगवान जरूर आते हैं, भगवान तो आए नहीं। गुरुजी ने कहा अरे पागलों, भगवान जी तो आए थे लेकिन तुम्हें दिखाई तब न दे, तुम्हारे अंदर तो अहंकार भरा कि कब आए थे गुरुजी। अरे वो पेड़ के नीचे जो फटे कपड़ों में गरीब आदमी था वो तो सच्चा भगवान था। अगर तुम्हें किसी गरीब में भगवान नहीं दिखाई देते हैं तो तुम कहां भगवान को देखोगे। तुम्हारे तो आंखों में अहंकार का चश्मा चढ़ा है, उस गरीब में तुम्हें भगवान ही कहां दिखाई देते। सबसे बड़ी बात है भूखी आत्मा को सबसे पहले भोजन देना, यह भगवान को भोग लगाना होता है। तुम तो संभ्रांत संभ्रांत संभ्रांत, तुम्हारे तो अहंकार का चश्मा चढ़ा है। क्या होता है संभ्रांत? अरे सबसे बड़ी बात यह है भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाना। जब तक तेरे अंदर अहंकार को हटाकर विवेक की आंख नहीं जगेगी तो भगवान का क्या दर्शन कर लेगा। तो सारे लोगों ने अपनी गलती मानी, कान पकड़े और गुरु के चरण स्पर्श किए। कहा गुरुदेव बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई, आज से हम अब कभी अहंकार नहीं करें। तो इस तरीके से सच बात यह है कि हम जीवन में जितनी लघुता, जितनी नम्रता, जितनी सेवा भाव धारण करते जाएंगे, हमारे अंदर सद्गुणों का विकास अपने आप होगा, ये निश्चित है। क्योंकि हमारा अंतःकरण पता नहीं जन्म जन्मांतरों से विकार ग्रसित हो चुका है और उन विकारों को निकालने के लिए केवल एक ही तरीका है। जब हमारे ऊपर से, अंतःकरण के ऊपर से अहंकार का परत उतर जाएगा और उसी दिन हमारे अंदर ज्ञान की चोट लगेगी, सत्संग की चोट लगेगी, प्रतिकूलता की चोट लगेगी। और जब प्रतिकूलता की चोट लगेगी तो हमारा अहंकार गलेगा और जब अहंकार गलेगा तो निश्चित है हमारा आत्म बल जगेगा। ये सूत्र है। जब तक अहंकार जगता रहता है आत्म बल सोता रहता है। आत्म बल सोने का नाम ही है कि हम सो रहे। जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार। ये सांसारिकता की नींद, वासनाओं की नींद और अहंकार की नींद में आदमी हमेशा सोता रहता है। ये हमारा मन उसी में लीन रहता है। तो इस प्रकार
याद रखें, जीवन जोवन राजमद, सदगुरु जगा करके कहते हैं, जीवन जोवन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। सत्संग एक घटना होती है। एक उदाहरण से समझाएं तो समझ में आता है। एक गांव में पहले संत गुरु जाया करते थे, एक घर था, तो उसमें संत भक्त सबसे अधिक जाते थे और उसमें वो भक्तमती माता थी, तो संतों के लिए बड़े खुशी से हर्ष से भोजन बनाया करती थी। और काफी समय हो गया, तब से कोई वहां संत लोग नहीं पहुंच पाए। ये सच्ची घटना है, कहानी नहीं। तो जो संत गुरु वहां जाते थे वो उसी गांव में पहुंचे, दूसरे भक्त के यहां ठहरे थे। तो उन भक्त ने बताया कि गुरुजी, जो अमुक भक्त थे जिनके यहाँ संत बहुत आते जाते थे, तो उनके लड़के की बहू ऐसी आ गई है कि 8 बजे तो सोकर जगती है और कोई घर का कामकाज नहीं करती। उनकी सास इतनी संतों की सेवा की है और पता नहीं कहां से उनका दुर्भाग्य आ गया कि ऐसी बहू मिली जो कि कोई काम धाम नहीं करती है। अब वो बेचारी परेशान रहती हैं। तो संत को भी लगा, क्योंकि सारे शास्त्र, सारे महापुरुष ये कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हो। कारण कार्य की व्यवस्था रहती है और फिर भी ये कहां से कौन सा कारण उभरा जो उनका ऐसा दुर्भाग्य की ऐसी बहू मिली जो कोई काम धाम नहीं करती है, उल्टी उन पर ही नाराज होती रहती है, सास पर ही नाराज होती रहती है। तो संत बुलाए, बिना बुलाए ही उधर जाने को हुए। हिम्मत बांध के गए कि देखे क्या हाल है। आखिर जिस घर में संत बहुत आते थे तो उधर को गए, तो संयोग से वो माता दरवाजे पर ही खड़ी थी और जैसे ही संत गुरु को देखी बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत गदगद हो गई और वो ले जा करके एकदम चारपाई डाली, बिस्तर लगाए, हाथ पैर धुलने को पानी दिया, इसके बाद जलपान कराया। जलपान कर ही रहे थे और वो बड़ी बूढ़ी माँ बैठी बातचीत हो रही थी और तब तक अपने कमरे में से बहू फनफनाती होकर के निकली, इधर से गई उधर, उधर से गई उधर, और वो लोग अपने हालचाल की चर्चा कर रहे थे। बहू के मन में ये था, हो सकता है कि आज हमारी सासू माँ जो संत गुरु आए हैं उनसे शिकायत करती होंगी। लेकिन इसी बीच में एक चर्चा चली। क्या संत ने पूछ लिया कि हमने सुना, बड़ी धीरे से कहीं कहीं बहू सुन न ले, मैंने सुना कि बहू ऐसी आई है, कुछ काम धाम नहीं करती है। बहुत धीरे से संत ने कहा और इतनी बात कही। सास ने क्या कहा, अरे गुरुजी कुछ नहीं, बहू नहीं वो मेरी बेटी है। सास ने बड़ी तेजी में कहा, बहू नहीं वो मेरी बेटी है। अरे आज काम नहीं करेगी, कल नहीं करेगी, आखिर काम तो करेगी ही, कब तक नहीं करेगी? बेटी है, अभी आराम कर रही है, कुछ दिनों बाद करेगी। तो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। ये बात जब बहू ने सुनी, बहू निकल के आती है, एकदम आकर के रोने लगती है और रोते रोते अपनी सासू मां के पैर छूने लगती है। अब संत जी घबराए। संत ने कहा कि बेटी क्यों रोती हो? भाई हम लोगों ने तो कुछ कहा ही नहीं और तुम्हारी सास ने तो आधी बात नहीं कही तुम्हारे संबंध में। और बहू रोती है और ये कहती है कि आज मैं इसीलिए तो रो रही हूं कि मेरे अंदर सासू के प्रति ईर्ष्या भाव था और हाँ सोच रही थी निश्चित है संत गुरु आए हैं और सासू माँ हमारी खिलाफत करेंगी, बुराई करेंगी। लेकिन सासू माँ ने हमारा हृदय जीत लिया। सासू माँ ने कहा कि वो मेरी बहू नहीं बेटी है
आज काम नहीं करेगी, कल करेगी, कल नहीं करेगी तो परसों जरूर करेगी, और बेटी है। और इतनी बात सुनते ही मेरा हृदय बदल गया, और मेरी बड़ी मूर्खता थी, मेरे मुझे बहुत अहंकार था कि मैं बहुत रईस घर की बेटी हूं, और मेरा अहंकार आज चूर चूर हो गया। मेरी सासू मां ने मेरा अहंकार तोड़वा दिया। अब निश्चित है ये मेरी मां है और मैं इनकी बेटी हूं। उसी दिन से उसका एकदम बदल गया, और इतना बदला कि जिस तरीके से सासू मां के जमाने में संतों की सेवा भक्ति होती थी, और उसी दिन उन संत से उस बहू ने दीक्षा मंत्र भी लिया, और विधिवत तरीके से संतों की भक्ति और भजन भक्ति अब घर में भी होने लगा। तो इस बात को गहराई से सोचें, जब तक जिसके मन में अहंकार रहता है तब तक सच्चा भाव प्रकट नहीं हो पाता है, आत्म भाव प्रकट नहीं हो पाता है, भक्ति भाव प्रकट नहीं हो पाता है। तो उसके अंदर भक्ति भाव प्रकट हो गया, और इसी को कहते हैं, यही तो विचार लिखा है। हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, केवल और केवल बुराई बुराई ही कहते रहते। अगर सही पूछा जाए कि अभी एक जगह शांत पाठ करने गए थे, उनके 3-4 बेटे थे, और वो छोटे बेटे थे ही रोटी खाते थे, छोटे बेटे ने ही दाग लगाया था। तो हमने पूछा कि बड़ा बेटा कहाँ है जिसने दाग लगाया, वो आए पहले। तो लोगों ने बताया नहीं गुरुजी, छोटे बेटे ने दाग लगाया। तो बिना कारण जाने बुलाया गया, हालांकि शांत पाठ का कार्यक्रम पूरा हुआ, और जिस लड़के ने, जिस बहू ने सेवा की थी, वही फूट फूट करके रो रहे थे अपने बड़े बूढ़े के लिए। ये क्या था? यथार्थ में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता वृद्ध को सम्मान देते हैं। अन्यथा तो ये हो गया है आज कि माता पिता वृद्ध बड़े बूढ़ों को ये लोग समझने लगे हैं, चाहे मास्टर से रिटायर हुए हों, चाहे किसी बड़े पद से रिटायर हुए हैं, भले ही उन्हें पेंशन मिल रही है, लेकिन आधुनिक पीढ़ी ये समझ रही है ये भी कुछ जानते होंगे। ऐसा अहंकार भरता चला जा रहा है, बड़े बूढ़ों का कोई सम्मान ही नहीं रहा। आखिर ये क्यों हो रहा है? ये केवल अहंकार के कारण हो रहा है। तो आखिर इसी संबंध में एक बहुत सुंदर कहानी, जो हमारे अहंकार को निकाले बिना काम नहीं चलेगा। एक गांव में, पुराने जमाने की बात है, ये सच्ची घटना है। एक गांव में पानी पीने के लिए कुआं बनवाया गया। कुआं बन के तैयार हो गया। जब कुआं बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तो जिन मालिक ने कुआं बनवाया था वो गुरुजी के पास गए, उनके गुरुजी थे, और ये कहा गुरुजी कुआं बन के तैयार हो गया है और कल आप आ जाएं तो वहां कुएं का थोड़ा उद्घाटन हो जाए आपके द्वारा, और कुछ बच्चों को प्रसाद खिला दिया जाए, और इसके बाद पानी पीना शुरू हो जाए। गुरुजी ने कहा ठीक, हम कल आ जाएंगे। तो जो पूजा पाठ के लिए प्रसाद वगैरह बताया था वो भक्त लेके चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह वो भक्त जिसका कुआं था वो कुएं की तरफ घूमने जाता है। तो जैसे ही कुएं की मन पर खड़े होकर देखा तो रात में कुत्ते लड़ते हुए आए, एक कुत्ता उसमें गिर पड़ा था, मर गया। अब वो कुएं के मालिक एकदम
लौट के आते हैं, घर पे आते हैं, कपड़े पहनते हैं और गुरुजी के पास पहुंचे जाके, और ये कहा गुरुजी उद्घाटन की तारीख और समय कैंसिल कर दीजिए। गुरुजी ने कहा क्यों? अरे क्यों क्या, रात में कोई कुत्ता आए लड़ते हुए, उसमें कुत्ता गिर पड़ा है, मर गया है, अब उसमें पानी में सुड़ान आएगी। तो गुरुजी ने कहा इसमें कौन बड़ी बात है, अरे कुत्ता निकाल के फेंक देना और थोड़ा पानी निकाल देना, कोई सेंट वगैरह छिड़क देना, अगरबत्ती सुलगा देना, सारी दुर्गंध खत्म हो जाएगी, पानी साफ हो जाएगा, और जितनी जल्दी उद्घाटन हो जाए पानी पीने का काम आएगा, पानी निकलता रहेगा, पानी साफ हो जाएगा। बात तय हो गई, बात तय हो गई। और वो बाजार से क्या करते हैं, गंगा जल खरीदते हैं, सेंट की बड़ी बड़ी शीशियां खरीदते हैं, अगरबत्ती खरीदते हैं, धूप बत्ती खरीदते हैं, ये सारी चीजें खूब खरीद के लाए और काफी मात्रा में उसमें सेंट डाला, अगरबत्ती सुलगाई, गंगा जल डाला, धूप बत्ती सुलगाई, खूब चारों तरफ कुएं के सुगंधी 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 कर दी। गुरुजी दोबारा टाइम से आए, जब टाइम से आए तो बाहर तो खूब सुगंधी थी। गुरुजी जैसे मन पे खड़े हुए देखे तो उसमें कुत्ता पड़ा था। गुरुजी ने कहा क्या किया तुमने, ये कुत्ता तो निकाला ही नहीं। तो भक्त कहता है कि गुरुजी क्या बताएं, कुत्ता निकालना ही तो भूल गए। वैसे आपने जो भी काम बताए थे, मैंने काफी मात्रा में सेंट भी खरीद के डाले, कई बड़ी बड़ी शीशियां खरीद के लाए, अगरबत्तियां भी सुलगाई, धूप बत्तियां भी सुलगाई, और गंगा जल भी जो आपने बताया भी नहीं था, काफी मात्रा में गंगा जल भी डाला, लेकिन कुत्ता निकालना भूल गए। गुरुजी ने कहा देखो, सबसे पहली बात हमने कही थी ये कुत्ता निकाल के फेंक देना, इसके बाद पानी निकाल देना, इसके बाद सेंट वगैरह डालना और तब अगरबत्ती सुलगाना, ये सब बातें कही थी। तो गुरुजी ने कहा इसी तरीके से, ये जिस तरीके से कुएं में तुम कुत्ता निकालना भूल गए, ऐसे ही भक्ति क्षेत्र में होता है। हम तीर्थ कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, गंगा नहा लेते हैं, कथा कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते, लेकिन जो हमारे अंतःकरण रूपी कुएं में अहंकार रूपी कुत्ता पड़ा है, इसे निकालना भूल जाते। जब तक इसे निकालेंगे नहीं, तब तक ये बाहर की औपचारिकता कुछ भी काम नहीं करेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि हम अपने अंतःकरण रूपी कुएं से जो अहंकार का कुत्ता पड़ा है, उसे निकाल करके फेंकें, तो निश्चित है फिर गंगा जल डालें कि न डालें, सेंट सुलगाएं कि न सुलगाएं, तीर्थ व्रत करें कि न करें, पूजा पाठ करें कि न करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि हम बिना बनावट मिलावट और दिखावट के एक सरल सहज जीवन जीना शुरू कर दें। बस जितना सरल सहज जीवन शुरू कर देंगे, उतना ही हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। ये सूत्र की बात है। सुख शांति ही सुख शांति होगी। उस दिन हमने एक लाइन में कहा था, दोहराया था, जिसके जीवन में सद्गुरु से सच्चा संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। हम इस संबंध को बना के तो देखें, अपनी अंतरात्मा रूपी सद्गुरु से सच्चा संबंध जो बना लेता है, उसकी मन इंद्रियों की गुलामी, मन इंद्रियों की लोलुपता, ये छूट जाती है, निश्चित है, ये रह ही नहीं सकता। तो जिसके जीवन में सच्चे सद्गुरु से सच्चा संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार यथार्थ में हम अपने जीवन को जागृत करने के लिए कम और दिखावा करने के लिए जीवन में ज्यादा काम करते हैं।
क्योंकि लोग जाने हम बहुत बड़े भक्त हैं, लोग जाने कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लोग जाने कि हम बहुत बड़े बैरागी त्यागी महापुरुष हैं। हम कहते हैं लोग जाने न जाने कोई बात नहीं, दुनिया जाने न जाने कोई बात नहीं, हमारी अंतरात्मा जाने कि हमारा जीवन कैसा है। हम अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने कारनामे को अपने हृदय के तराजू पर तौलना शुरू कर दें। ये जीवन का सबसे ऊंचा ज्ञान है। जब हम अपने हृदय के धर्म कांटे पर अपना नित्य का व्यवहार तौलना शुरू कर देंगे तो कोई छोटी मोटी गलती भी हमसे आएगी, हमारा हृदय का धर्म कांटा साफ उत्तर देगा। दुनिया के सारे कंप्यूटराइज कांटे फेल हो सकते, लेकिन हमारा हृदय का धर्म कांटा फेल नहीं हो सकता। हमारी गलतियों को आप न जानते हो, आपकी गलतियों को हम न जानते हो, ये तो संभव है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी गलतियों को न जानता। ये सबसे बड़ी चीज है। और ये सारी गलतियां, सारे विकार, सारे मन इंद्रियों के लोलुपता, केवल हमें कुछ न कुछ नशा रहता है। एक नशा तो दुर्व्यसनों का होता है, लेकिन एक नशा और होता है, धन का नशा है, पद का नशा है, प्रतिष्ठा का नशा है, रूप सौंदर्य का नशा है, शारीरिक बल का नशा है, बाहुबल का, परिवार बल का, जाति बल का, पता नहीं किस किस बल का नशा रहता है। और ये नशा हमारे अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जगने नहीं देता, हमारे अंतःकरण में भक्ति को प्रवेश नहीं होने देता। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक गंजेड़ी महात्मा एक नदी के किनारे कुटी बनाकर रहते थे। जब वही गांजा पीते थे, उनके भक्त भी गांजा पीते थे, तो रात को 4 भक्त आ गए, खूब गांजा में धुत होकर के 10-11 बजे तक गांजा चलता रहा, नशा चलता रहा। अब जब धुत हो गए, चांदनी रात थी, उन्होंने सोचा चलो क्या है, रात क्या करेगी, नाव तो वहां है ही, हम लोग नाव से पार होकर के सबसे पहले नदिया में नौका विहार करेंगे, इसके बाद नदी से उस पार चलेंगे। तो चारों नशेड़ी जाते हैं, नाव पर सवार होकर के, उसमें पाल भी रखे थे, बल्ली भी रखी थी, बारी बारी से बल्ली चलाते हैं, नाव को खेते। जब एक थक जाता दूसरा खेने लगता, दूसरा थक जाता तो दूसरा खेने लगता। इस तरीके से बारी बारी से खेते रहे, रात भर खेते रहे। 4 बजे का समय हुआ, ठंडी ठंडी हवा चली और कुछ उनका नशा भी उतरा। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा ठहर जाओ, पूरी रात हम लोग यात्रा करते रहे, हमें उतर जाने दो, हम देखते हैं कितनी दूर निकल आए, कौन से किनारे पर हम हैं, कहां पर हैं। जैसे ही एक व्यक्ति नाव पर से उतरा और उतरते ही हंसने लगा। जब हंसने लगा तो 3 यात्री उस पर जो सवार थे वो कहते हैं पागल कहीं का, हंसता क्यों है, अरे बताता नहीं हम लोग कितनी दूर निकल आए। उसने कहा हम ही नहीं हंस रहे, अगर तुम उतरोगे तुम भी हंसोगे। अब उसमें से एक यात्री और उतरा और जैसे ही उतरा वो भी हंसने लगा। अब 2 यात्री उस पर सवार रह गए, वो कहते हैं ये पागलपन क्या है, ये कोई नहीं बताता कि आखिर हम लोग कितनी दूर निकल आए, और उतरता वही हंसने लगता। अब वो लोग उतरे, अगर तुम लोग उतरोगे तुम भी हंसोगे। तीसरा व्यक्ति उतरा, वो भी हंसने लगा, वो भी कुछ नहीं कहता। आखिर सोच करके चौथा व्यक्ति उतरा, वो भी हंसने लगा। चारों मिलकर के जब हंसने लगे तो बोले कि हम लोगों के समान दुनिया में कोई पागल हो सकता। अरे नाव पूरी रात खेते रहे
और नाव को खूंटे से खोले तो है नहीं, नाव चले तो चले कैसे? नाव तो खूंटे में बंधी है। और इसीलिए वो सब लोग हंस रहे थे। तो इसी तरीके से वो चार नशेड़ी और कोई नहीं है, हमारा अंतःकरण है, चित्त मन बुद्धि अहंकार। ये नशेड़ी, ये सांसारिक वासनाओं की नशा में है और खूब मुक्ति मोक्ष कल्याण की बातें करते हैं, धर्म भक्ति की बातें करते हैं, खूब मस्त रहते हैं। लेकिन जब 4 बजे का समय होता है, 4 बजे का समय जानते हो, ये बुढ़ापे का समय होता है और तब कुछ जागृति आती है, होश जगता है, नशा जब उतरता है अहंकार का, तब अहंकार के नशे से उतर करके जैसे ही देखते हैं तो क्या देखते हैं कि नाव तो खूंटे से बंधी है, पूरे जीवन बंधी रही और हम खूब खेलते रहे, खूब मुक्ति मोक्ष की बातें करते रहे, आत्मा परमात्मा की बातें करते रहे, कल्याण और शांति की बातें करते रहे, ये तो सब खूब करते रहे, लेकिन नाव को तो खोला ही नहीं। सच बात यह है कि अपने मन को जो बंधन का खूंटा था, अहंकार का खूंटा था, वो तो हमने खोला ही नहीं। वो तो नाव तो वहीं की वहीं बंधी है, वहीं एक कदम भी नहीं आगे बढ़ पाई। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब तक अपने अंदर नॉर्मलता नहीं लाएंगे, विनम्रता नहीं लाएंगे, लघुता नहीं लाएंगे, तब तक हम भक्ति में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति की बातें तो की जा सकती हैं, ज्ञान की बातें तो की जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान बातों से नहीं होगा। जैसे बातों के पकवान से पेट नहीं भरता, ऐसे ही बातों के ज्ञान से मुक्ति मोक्ष कल्याण नहीं होता। यथार्थ में जब तक हमारे अंदर की तृप्ति तभी होती है। जैसे एक बात हम कभी कभी कहा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम भी खेले थे, आप लोग भी खेले हैं, जो देहात के लोग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो धूल में जाकर के घर घर खेला करते थे, घर बना लेते थे धूल का और पौधों की पत्तियां लाकर के मिट्टी कर लेते थे, गीली मिट्टी लाकर के लड्डू बना लेते थे और उन घर में मिट्टी के घर में पंगत खेलते थे। खूब लड्डू साहब पूरी साहब, लड्डू साहब पूरी साहब, लड्डू साहब पूरी साहब खूब खेलते थे। अब जब उनका वो हो गया, पंगत हो गई, और इसके बाद वो क्या करते थे, लात से घर बिगाड़ करके और घर भाग के जाते और क्या कहते, मम्मी बड़ी जोर भूख लगी है, भोजन लाओ। अब मम्मी उनकी मुस्कुराती हैं, कहती हैं अभी तो तुम लड्डू पूरी खा रहे थे, पंगत खेल रहे थे, अब तुम कहते हो भोजन लाओ, भूख लगी है, क्या भरे नहीं पंगत से। अब बच्चा क्या कहता, अरे मम्मी वो तो सब झूठ माठ था, हमें सच्चा भोजन चाहिए। उन्हीं बच्चों जैसा खेल हम पूरी जीवन करते हैं और जब कोई सच्चा आध्यात्मिक जिज्ञासु स्वयं बच्चा बनकर के और किसी सद्गुरु रूपी मां के पास जाता है, क्योंकि सच्चा संत, सच्चा गुरु मां की तरीके से होता, तो किसी सच्चे सद्गुरु के पास वो जिज्ञासु अहंकार को त्याग करके और बच्चा बनकर के जाता है कि गुरुदेव अब हमें सच्चा भोजन चाहिए, आध्यात्मिक भोजन चाहिए, भजन का भोजन चाहिए, ध्यान का भोजन चाहिए। सद्गुरु रूपी मां मुस्कुराते हैं, पूरे जीवन तुम खूब भोग भोगते रहे, खूब लड्डू पीड़ी खाते रहे, खूब रसगुल्ला उड़ाते रहे, क्या भूख तृप्त नहीं हुई? तो वो जिज्ञासु रूपी बच्चा क्या कहता है, अरे गुरुदेव वो तो सब झूठ मार निकला, हमें सच्चा आध्यात्मिक वो भोजन चाहिए जिससे जन्म जन्मांतरों की भूख शांत हो जाए, हमें शांत मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, कल्याण मिले। ये तो सारी और की चाह बढ़ रही थी, ये भूख शांत कहां हो रही थी। तो इसलिए जब सद्गुरु रूपी मां उन्हें सच्चा भोजन देते हैं, आध्यात्मिक भोजन। आध्यात्मिक भोजन क्या होता है
क्योंकि यह हमारा मन भौतिक भोजन भी जानता है और आध्यात्मिक भोजन भी जानता है। याद रखें, भौतिक भोजन जन्म जन्मांतर से ले रहा है और आध्यात्मिक भोजन केवल और केवल सद्गुरु द्वारा प्राप्त होता है। और जब सद्गुरु द्वारा प्राप्त भजन किया है कैसे करें, ध्यान किया है कैसे करें, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, आत्म साक्षात्कार किया है कैसे करें, ये जब आध्यात्मिक सूत्र रूपी भोजन मिलता है और जब भोजन को ग्रहण करता है अपने जीवन में, तो उसका जीवन धन धन हो जाता, कृतार्थ हो जाता और जन्म जन्मांतर की भूख मिट जाती। तो इसलिए हम याद रखें इस बात को गहराई से कि जब तक हम अपने अंदर पूर्ण जागरूकता नहीं लाएंगे, पूर्ण जागरूकता उसे कहते हैं कि हमारे जीवन का पैट ही बदल जाता। कभी कभी ट्रेन को देखा होगा, ट्रेन पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है और बैटमैन जब पैट बदल देता है तो ट्रेन तुरंत उत्तर या दक्षिण के लिए जाने लगती है। ऐसे ही हमारे मन का जब पैट बदल जाता, क्योंकि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी हमारे जीवन की रेल, इंद्रियों के रेल, शरीर की रेल, वासनाओं की रेल, ये हमेशा बहिर्मुखी की तरफ है, सांसारिकता की तरफ बह रही है। लेकिन जब सद्गुरु ने इसका मन का पैट बदल दिया, अनंत की खोज के लिए, अनंत शांति की खोज के लिए, तो निश्चित है मन का अब पैट बदल गया। ये मन स्थिर होने लगा, ये मन शांत होने लगा, ये अक्रिया के साम्राज्य में आत्मस्थिति में स्थित होने लगा। अब इसे आत्मस्थिति का भोजन मिलने लगा, परम शांति का भोजन, मुक्ति मोक्ष कल्याण का भोजन मिलने लगा और ये तृप्त होने लगा। तो इस प्रकार यथार्थ में हम अपने जीवन को जागृत करने के लिए अगर बिल्कुल जिस तरीके से जिन भक्तों का आज हम नाम लेते हैं, जिन महापुरुषों का नाम लेते हैं, उनको देखिए, वो समर्पण भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से भक्ति की तरफ जब उन्मुख हुए तो निश्चित है उनके मन का पैट बदल गया। और जब पूर्ण अंतर्मुखता में मन आ जाता है, तब सद्गुरु कबीर देव क्या कहते हैं, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वो क्यों बोले, हर की ठीक कब चढ़ी तराजू, पूर्ण भई तब क्यों बोले, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों बोले। तो मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, यानी मन में जब सत्य आत्मा की स्थिति की मस्ती आने लगी, अब बाहर वो कुलबुलाएगा नहीं, बाहर वो तड़फड़ाएगा नहीं, बाहर वासनाओं में भटकेगा नहीं, क्योंकि जो सच्ची मस्ती, सच्चा आनंद, सच्ची शांति अब उसे अंदर ही प्राप्त होने लगा। तो हमारे मन में बहुत बड़ी शक्ति होती है और इस मन को हम हमेशा निगेटिव की तरीके से देखते, जैसे अभी सास बहू की कथा सुनाई थी, इसी तरीके से नित्य निरंतर हम मन को कचोटना सुबह को उठ करके शुरू न करें और मन को आत्मा से बुदबुदी भरने को शुरू करें। जब हम मन को आत्मा के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे तो निश्चित है मन में आत्मा के भाव जागृत होने लगेंगे, आत्मज्ञान जागृत होने लगेगा। आत्म जिसे कहते हैं आत्मसम्मान, अगर हमारे मन में ही हमारी ही आत्मा का सम्मान जागृत हो जाए तो निश्चित है बहिर्मुखता से हट करके वो अंतर्मुखी हो जाएगा।
ये सूत्र है। कबीर साहब ने इस मन को बहुत महत्व देकर के समझाया। पहले इस मन की व्याख्या की, ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल भी है, ये मन चोर भी है, ये मन शुद्ध ठगहार भी है। शुद्ध ठगहार उसे कहते हैं जो रात दिन मिला भी रहता है और ठगे भी रहता है, क्योंकि ये मन हमेशा दोहरी बात करके समझाता रहता है कि हम धर्म मार्ग में चल तो रहे हैं, हम भक्ति मार्ग में चल तो रहे हैं, लेकिन ये भ्रमा करके केवल और केवल सांसारिक भोगों में और सांसारिक वासनाओं में ही भटकाता रहता है। इसीलिए ये मन चंचल भी है, चोर भी है, शुद्ध ठगहार भी है। और इस मन को करते करते सुर नर मन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार, मन के लाखों द्वार। लेकिन सद्गुरु इसी मन के द्वारा अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना भी बताते हैं। क्या कहते हैं इस लाइन में? ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। जब ये हमारा मन मंदिर सुंदर मंदिर बन जाता है तो सद्गुरु इसी मन मंदिर के अंदर विराजमान होता। ये सूत्र है। ये मन हमारा ऐसा साधन है, ये हमारे संसार में भी भटकाता है और इस सुंदर मन के द्वारा हम उस स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति तक पहुंच जाते हैं। ये मन हमारा एक ऐसा पुल है जो संसार से भी जोड़ता है और आत्म परमात्मा से भी जोड़ता है। इसलिए जिस तरीके से कभी कभी हम कहा करते हैं, एक ही चाबी से ताला लगता भी है और ताला खुलता भी है। एक तरफ घुमा देते हैं ताला बंद हो जाता, दूसरी तरफ घुमा देते हैं ताला खुल जाता। इसी तरीके से ये मन रूपी चाबी बंधन भी बनाती है और मुक्ति भी बनाती है। असत संसार की तरफ घुमा देते हैं तो मन बंधन बनाना शुरू कर देता, और इसी मन रूपी चाबी को घुमा करके सत्य आत्म की तरफ घुमा देते हैं तो मुक्ति बनना शुरू हो जाती है। ये मन बंधन भी बनाता है और मुक्ति भी बनाता है, हमारे घुमाने की स्थिति पर निर्भर है, हम किधर घुमाते हैं। और ये घुमाना हमें सद्गुरु बताते हैं। तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर यथार्थ में आज हमारे सत्संग का जो मुख्य टॉपिक था वो ये है, सच्चे सत्संग के मिलने से सद्ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। जब सच्चा सत्संग और सच्चे संत गुरु मिलते हैं तो हमारे अंदर सद्ज्ञान निश्चित जागृत हो जाता है। सारे भ्रम को त्यज करके सद्बोध प्राप्त हो जाते हैं। तो सारे जितने भी भ्रमिक मार्ग हैं वो सब छोड़ करके हमें सत्य पथ मिल भी जाता है। बोलो सद्गुरु देव की जय। जय गुरु शरणम साहिब, जय जय गुरु शरणम। जय संसार स्वार्थ का साथी, इसमें नहीं अपना साहिब, इसमें नहीं अपना। अपनी शरण लगाओ, अपनी